मेरा नाम अंजाली है और मेरी उम्र 19 साल है। कॉलेज की जिंदगी में मैं हमेशा अपने आप को छुपा के रखती थी। लोग कहते थे मैं सुंदर हूँ, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं आया क्योंकि मेरे क्लास में राहुल नाम का लड़का था जो मुझे हमेशा नफरत की नज़र से देखता था। हम क्लासमेट्स थे, पर वो कभी बात नहीं करता। अगर नज़र पड़ जाती तो आंखें घुमा लेता। मुझे लगता था शायद मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ। उसका रूडनेस मेरा दिल तोड़ देता, फिर भी मैं उससे दूर नहीं रह पाती। घर वालों ने मुझे बिल्कुल नहीं समझा। मैंने कहा था मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ, करियर बनाना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी संदीप के साथ पक्की कर दी। संदीप राहुल का बड़ा भाई था, आर्मी में था। जब शादी हुई मैं बिल्कुल तूती हुई थी। रात को भी सिर्फ यही सोचती थी कि क्यों मेरी मर्जी नहीं पूछी गई। संदीप ने मुझे सिर्फ एक चीज समझा था, उसकी प्रॉपर्टी। शादी के कुछ दिन बाद ही संदीप ड्यूटी ज्वाइन करने दूसरे शहर चला गया। उसने कहा था तुम कॉलेज जाती रहना, मैं आ जाऊंगा जब टाइम मिलेगा। उसके जाने के बाद घर में सिर्फ मैं, मम्मी और राहुल थे। तन्हाई ने मुझे काटने लगा था। रातों को कमरे में बैठ के रोती थी। एक रात में अपने कमरे में थी, दरवाजा खुला था। अचानक राहुल अंदर आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो मेरे बिल्कुल करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। फिर बिना कुछ बोले उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मैं कानपुत थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किस के बाद वो तुरंत अपने कमरे में चला गया। मैं रात भर सोई नहीं। बस यही सोचती रही, क्या राहुल मुझे पसंद करता है या ये सिर्फ गुस्सा था। सुबह जब उठी तो बाहर मम्मी और राहुल की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर गई तो देखा राहुल अपना बैकपैक पैक कर रहा था। उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शर्म से मेरा चेहरा गर्म हो रहा था। मैंने धीरे से पूछा, राहुल, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। गुस्से में बोला, 20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। फुटबॉल मैच है। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने मुझे छोड़ के जा रहा था। मम्मी अंदर कुछ लाने गई तो अचानक राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने करीब खींच लिया और फिर से मेरे होंठों पर किस कर दिया। मेरा दिल जोर से धड़का। मम्मी के आने से पहले उसने मुझे छोड़ दिया और धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना अंजलि। फिर बिना मुदे घर से निकाल गया। उस दिन से मेरा दिल सच में टूट गया। संदीप के जाने का इतना दुख नहीं हुआ जितना राहुल के जाने का हुआ। कॉलेज जाती, उसके नोट्स कॉपी करती, उसके मैसेजेस का इंतजार करती। 20 दिन बहुत लंबी गुजरे। जब वो वापस आया, रात को मैं उसके कमरे में नोट्स देने गई। वो गुस्से से बोला, इतनी रात को क्यों आई हो? मैसेज कर देती। फिर वो मेरे करीब आया और गुस्से से बोला, आज के बाद मुझसे दूर रहना, समझ गई। उसकी बातों ने दिल को चोट पहुंचाई। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। लगता था मैं उसके लिए सिर्फ एक खेल थी। अगले दिन कॉलेज में फुटबॉल मैच था। राहुल की टीम जीत गई। चेयर लीडर लड़की सोनिया खुशी से उसके गले लग गई और वो उसको किस करने लगा। वो नज़ारा देखकर मेरा दिल टूट गया। लगता था राहुल ने मुझे सिर्फ टाइम पास के लिए किस किया था। मैंने सोच लिया था इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दूंगी, लेकिन जिंदगी ने अलग प्लान बनाया था। एक दिन कॉलेज में रावी नाम का लड़का मेरे पास आया। उसने गंदी बातें शुरू कर दी, तुम्हारे पति तो बाहर हैं, अकेली कैसे मैनेज करती हो? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गई। तभी देखा राहुल दूर से सब देख रहा था। अगले ही पल वो रावी से लड़ने लगा। पूरा क्राउड इकट्ठा हो गया। रावी चिल्लाया, ये तेरी क्या लगती है? राहुल ने जोर से कहा, अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मैं शॉक हो गई। पूरे कॉलेज के सामने ये? उस दिन के बाद सब लोग हम दोनों के बारे में बातें करने लगे। मैं राहुल से मिली और रो रो के पूछा, तुमने ये क्यों कहा? उसने गुस्से में कहा, कोई तुम्हारे बारे में गंदी बात करेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगा। तुम मेरी हो अंजलि, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसके बाद मम्मी की तबीयत खराब हो गई। मैं अकेली हॉस्पिटल ले गई। राहुल तुरंत पहुंच गया। रात को घर आए तो दोनों अकेला थे। उस रात उसने मुझे बाहों में लिया, किस किए, पर हड्ड-पार नहीं की। उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो अंजलि, बस तुम्हारी खुशबू ही काफी है मेरे लिए। मैं उस रात उसके बाहों में सोई। दिल को सुकून मिला था। लेकिन 2 दिन बाद संदीप आ गया। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। मम्मी भी उसी तरफ थी। जब मैंने मना किया तो संदीप ने गुस्से में मुझ पर हाथ उठा दिया। राहुल ने मुझे बचाया। उसने मुझे गले लगाया और किस किया। तभी संदीप ने हम दोनों को देख लिया।
वो गुस्से से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? उस दिन पूरा घर टूट गया। मम्मी पापा सब आ गए। सबने मुझे संदीप के साथ जाने को कहा, पर मैं टूट चुकी थी। मैंने जोर से कहा, मैं संदीप से तलाक चाहती हूँ। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, मेरे सपने तोड़े। राहुल ने मुझे पहली बार एहसास दिलाया कि मैं भी किसी की हो सकती हूँ। मैंने घर छोड़ दिया, सब रिश्ते टूट गए। लोगों ने मुझे बदनाम किया, पर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। होटल में वेटर का काम शुरू किया। राहुल मेरे पीछे पीछे आया। उसने कहा, मैं भी घर छोड़ देता हूँ, हम साथ रहेंगे। मैं तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसने मेरा साथ दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों ने जॉब की, शादी की और शहर छोड़ दिया। आज 7 साल बाद जब मैं अपने बेटे को गोद में लिए बैठी हूँ, मेरी मम्मी और सास दोनों आए हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। मम्मी ने कहा, गलती हमारी भी थी बेटा, किसी की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करनी चाहिए। सास ने मुझे आशीर्वाद दिया। संदीप ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी मम्मी को अकेला छोड़ दिया था। अब हम उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी जो रिश्ता गलत लगता है वही असली होता है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को मत छोड़ो। जब तक दिल में उम्मीद है तब तक जिंदगी खत्म नहीं होती। प्यार में बदनामी भी मंजूर है, लेकिन जबरदस्ती कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दिल से लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। अगला पार्ट कमेंट में पिन कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगी एक नई कहानी के साथ।